सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू। श्री अरबिंदो का कोई भी स्थान उनका चरण से पवित्र हुआ है, वहाँ जाना बहुत सौभाग्य का बात है। मैं एक छोटा सा घटना है वो बताता हूँ। आश्रम में डेली मैंने एक अपने आप स्थान चुना नहीं था, अच्छा लगता था वहाँ जाके मैं बैठता हूँ, अभी भी वहीं बैठ के अच्छा लगता है मुझे ध्यान करने को। तो वो एक जो कॉरिडोर है निरोधा का, उसका एंड में बाथरूम है, उसका इस तरफ मैं बैठता हूँ। somehow I used to love sitting there, still love। तो एक दिन एक दीदी ने मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताया। बोले मालूम है ये कौन जगह है? मैं बोला हाँ बोलिए आप। बोले पहले जब श्री अरबिंदो ऊपर रहते थे तो उनका बाथरूम ऊपर में नहीं था। श्री अरबिंदो नीचे आते थे और फिर वो मुझे दिखाए कि यहाँ पर कर्टेंस के लिए एक क्लिप्स थे, कर्टेन टांगने के लिए। तो श्री अरबिंदो नीचे आके बाथरूम जाते थे जब उनको जाना होता था, तो वो कर्टेंस को खींच देते थे, जिससे देर इज आई मीन डिवाइन को कवर करना पड़ता है अपने आप को। हम लोग के अंदर भी डिवाइन कवर्ड रहते हैं। तो ये भाव कि ये जो जितना छोटा सा पैसेज है उससे श्री अरबिंदो अपना चरण रख के गए हैं, मुझे इतना आनंदित करता है यही सोच के। तो जब आप सोचिए आपका पाठ मंदिर के सामने श्री अरबिंदो का वन ऑफ हिज प्लेसेस वेयर ही स्टेड ऑन द वे, ये कितना अद्भुत बात है। कितना बार गए होंगे, दृष्टि डाले होंगे जगह को। जिस जगह भगवान का दृष्टि पड़ा है उसका हम लोग क्या कह सकते हैं। यहाँ आना ही बहुत धन्य होने का बात है। ऊपर से सबका प्रेम जो माता जी के प्रेम से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन का पहले ये भी मैं बता दूं, हम सबका बीच में एक विचित्र संबंध है। बहुत बार हम लोग एक दूसरे का नाम नहीं जानते हैं। थोड़ा बहुत भाषा आता है, मुझे कमांड हॉस्पिटल कलकत्ता में था तो बंगाली थोड़ा आता है, समझ भी लेता हूँ। लेकिन बिना कुछ और जाने हुए बैकग्राउंड के एक आत्मीयता है। बहुत बार ये आत्मीयता, बहुत बार नहीं, ऑलवेज फिजिकल फैमिली ये सबसे बहुत अलग होता है, बहुत डीप होता है। उसमें जरूरी नहीं होता है कि चिट्ठी लिखें, कुछ लेन देन रहे, कुछ जरूरी नहीं है, पर एक आत्मीयता है। वो जो जुड़ना है, जो माता जी के प्रेम का जो बंधन है, जिसमें हम सब एक सूत्र में बंधे हैं, कितना अद्भुत है। और वो इसलिए हम लोग बंधे हैं कि एक कार्य है पृथ्वी पर जिसके लिए माता जी हम सबको बुलाए हैं अलग अलग जगह से। हम लोग का बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए केवल फोरग्राउंड है। ये एक अलग अद्भुत समन्वय है। कोई रिच है, पुअर है, पोजीशन है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हम सब एक डिवाइन कंज्यूमेशन की तरफ जा रहे हैं, एक दिव्य इवेंट। सावित्री में एक लाइन आता है और उसी से आपका आई थिंक पहला क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। सावित्री का लाइन प्रारंभ ऐसे होता है, इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक अक्रॉस द पाथ ऑफ द डिवाइन इवेंट। अभी सावित्री में डिवाइन इवेंट, वहाँ पर उषा काल भी है, सत्यवान का मृत्यु से विजय भी है। और हम लोग के कंटेक्स्ट में वो डिवाइन इवेंट जो घटना घटित हो रही है, जिसके लिए रंगमंच का तैयारी चल रहा है, हम सबको अपना अपना रोल में तैयार किया जा रहा है। वो डिवाइन इवेंट है भगवान का उद्घाटन, जो सृष्टि के प्रारंभ से हो रहा है, लेकिन अभी अपना ग्रैंड फिनेले, फाइनल स्टेज में आ गया है। लेकिन वो उद्घाटन जो निश्चित है, उसका और हमारे बीच में एक
द यूज फॉर म्योडिंग माइंड ऑफ नाइट अलोन. कुछ है जो बैठा हुआ है, इतना सहजता से अंधकार रास्ता नहीं देता है. ये बैकग्राउंड है हम सबके जीवन का जो आने वाला कल है उसके लिए. निश्चित है डिवाइन इवेंट, उषा काल आएगा, मृत्यु पर विजय होना, ये सब निश्चित है. लेकिन मृत्यु के साथ युद्ध भी निश्चित है. महाभारत भी निश्चित है. और वो महाभारत दो लेवल पर होता है. एक होता है हमारे अंदर और एक होता है बाहर. इसमें हम सब भागीदार हैं. कैसे हम पार्टिसिपेट करते हैं? अपने चॉइसेस को लेके. महाभारत का विजय कैसे निश्चित होता है? अर्जुन चुनता है श्री कृष्ण को और कौरव चुनते हैं सेना को. डिसाइड हो गया अभी क्या होने वाला है. जब हम वरण करते हैं डिवाइन का, मां श्री अरबिंदो हम आपके हैं, उसका बाद पूरा सृष्टि भी अगर खड़ा हो जाएगी विरोध में, तो इट कैनॉट, अल्टीमेटली द विक्ट्री गोज टू द डिवाइन. तो यहाँ जो पहला प्रश्न है, योर ऑब्जेक्ट इज नॉट ओनली टू प्रैक्टिस योगा फॉर योर ओन इंटरनल प्रोग्रेस एंड परफेक्शन, but also to do a work of the divine. What does work for the divine mean? Work for the divine means जो भगवान का उद्घाटन, ये सृष्टि डिवाइन मैनिफेस्टेशन है, उस मैनिफेस्टेशन में सहायता करना. मूल तो कोर यही है. अब उससे सारा चीज निकलता है. इंडिविजुअली भी हम जितना भगवान का अपना अंदर मैनिफेस्टेशन प्रकट होने में सहायता करें. अभी छिपे हुए हैं, सबका अंदर भगवान है, हम सब लोग जानते हैं, सुनते हैं. लेकिन मेरा भगवान तुम्हारा भगवान के साथ क्लैश करता है. क्यों? बीच में ईगो आ जाता है. तो जितना हम उसको हटाएंगे, माता जी एक जगह बोलते हैं, टेल योर ईगो योर आवर इज गॉन. इट इज द आवर टू बी हीरोइक. माँ का वाणी है, हीरोइक. फिर बताते हैं ट्रू हीरोइज्म इज नॉट व्हाट वी अंडरस्टैंड. बाई ट्रू हीरोइज्म इज टू टेल योर ईगो योर आवर इज गॉन. बहुत सुंदर लगता है. प्रैक्टिस में कैसे करेंगे? जीवन में कोई भी चुनाव करेंगे तो उसमें एक चुनाव होता है जो स्वार्थ के लिए, ईगो के लिए होता है. दोनों में अंतर है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन बहुत सुंदर है. डज ऑल सेल्फलेस वर्क्स आर डिवाइन वर्क? नो. मैं कोई भी जगह, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं आपको. भीष्म पितामह दुर्योधन के साथ खड़े हैं, राज्य के अभिलाषा से नहीं. सेल्फलेस वर्क है एक सेंस में. मतलब ही सेज आई हैव प्रॉमिस्ड, तो वो प्रॉमिस का हिसाब से मैं खड़ा हूं. सेल्फलेस सेवा कर रहा हूं. मुझे आपका पेमेंट नहीं चाहिए, प्रमोशन नहीं चाहिए. मैं लेकिन निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूं. सेल्फलेस वर्क हमारा आत्मोत्थान का एक चरण है, जरूरी है. लेकिन फिर भी ऑल सेल्फलेस वर्क इज नॉट नेसेसरली डिवाइन वर्क. डिवाइन वर्क में एक डायनामिक चॉइस है. और डायनामिक चॉइस किस आधार पर होगा? डिवाइन विल के आधार पर. मतलब आई में चूज, जहां भी हमको काम मिला है हम उसको सेल्फलेस वर्क कर रहे हैं. हमारा काम है जस्टिस. इसको श्री अरबिंदो ऐसे सुंदर गीता में बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं. सेल्फलेस वर्क का शब्द जनरली ड्यूटी के साथ जुड़ता है. मेरा कर्तव्य है, मैं कर रहा हूं, बिना निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूं, बहुत अच्छा बात है. मैं जज हूं, निस्वार्थ भाव से मैं जस्टिस कर रहा हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है. लेकिन यदि मेरा अंदर हृदय परिवर्तन हो और मुझे लगे कि किसी भी अवस्था में कोई भी दंड, कैपिटल पनिशमेंट उचित नहीं है. अब देखिए, एक नया चीज मेरा अंदर प्रकट हो गया है. उस समय भी यदि मैं सेल्फलेस वर्क, मतलब जो काम मुझे दिया है, किसी ने दिया है, उस हिसाब से चलता जा रहा है, तो दैट इज नॉट
व्हाट इज मेंट बाय डिवाइन वर्क. डिवाइन वर्क मतलब भगवान का जो विल है मेरे अंदर, सृष्टि के अंदर, मनुष्यों के अंदर, लोक संग्रहार, टू टेक द मार्च ऑफ ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, उसके अनुसार मैं काम करूंगा. ये बहुत कठिन चीज है. सेल्फलेस वर्क इज नॉट इजी बट स्टिल रिलेटिवली इजी. सेल्फलेस वर्क में क्या करना है, अंदर में मुझे चेंज करना है कि मुझे डिजायर के लिए काम नहीं करना है, ईगो के लिए काम नहीं करना है, जो काम दिया अच्छा से करना है. बहुत अच्छी बात है. लेकिन डिवाइन वर्क, यहां पर अब श्री अरविंद इसको बहुत विस्तार में बताते हैं. एक लेटर टू सहानदी. सहानदी उनसे पूछते हैं, बोलते हैं कि गुरुदेव, मेरा हाल में एक घटना हुआ, कोई आपका विरुद्ध कुछ कुछ बोल रहा था, तो मुझे तो गुस्सा आ गया. मैं बोल दिया उसको, ऐसे बात नहीं करना. मैं तो कुछ भी सुना दिया. तो मुझे जो आपके सीनियर साधक हैं वो बोले ऐसा नहीं करना, तुमको निष्काम भाव से समता के साथ एक्सेप्टेंस होना चाहिए. तो अब मैं कंफ्यूज हो गई हूं, मैं क्या करूं. श्री अरविंदो वहां पर एक लेटर है बहुत सुंदर. नो डाउट हेट्रेड एंड कर्सिंग आर नॉट द राइट एटीट्यूड. क्रोध में, आवेश में कर्म करना ये अच्छा नहीं है. नो डाउट मनुष्य के अंदर समता का अभ्यास होना चाहिए, ये तो आधार है. लेकिन यदि इतना ही हमसे डिमांड किया जाता है या कुछ और डिमांड होता है. अब वहां बताते हैं कि श्री कृष्ण वो अर्जुन को कहते हैं कि देखो अर्जुन, इतना काफी नहीं है कि तेरा अंदर का भाव अच्छा है, यू हैव टू मेक ए चॉइस. और वहां बताते हैं हियर देयर इज ए वर्क टू डू, अ ट्रूथ टू मैनिफेस्ट, अगेंस्ट विच देर आर इमेंस फोर्सेस अरेन्ड. ये केवल एक ऑर्डिनरी वार नहीं है. हियर देर इज ए वर्क टू डू. आप एक काम है जो हो रहा है, ए ट्रूथ टू मैनिफेस्ट, एक सत्य जो अभिव्यक्त हो रहा है, उस सत्य के विरोध में बहुत सारी शक्तियां खड़ी हैं. और अगर एक इक्वल स्टेट में रहना, इम्पार्शियल इक्वालिटी, यदि वो सही है तो ट्रूथ के साथ स्टैंड लेना उतना ही सही है. अब यहां पर देखिए समस्या हो जाता है. यही तो अर्जुन का प्रॉब्लम है कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं. उधर मेरा चाचा, ताऊ, दादा, गुरु सब है, इधर मेरा भैया है. गलत हुआ है लेकिन क्या है, क्या प्रॉब्लम है, गलत हुआ है तो हो गया. तो वहाँ श्री कृष्ण बताते हैं बात तेरा नहीं है, तेरा साथ गलत हुआ है, इससे बाहर निकल. यहाँ जो गलत हुआ है, जो अन्याय हुआ है, जो अधर्म हुआ है, ये राष्ट्र किस दिशा में जाएगा ये इंपॉर्टेंट है. यदि ये राष्ट्र दुर्योधन का दिशा में जाएगा तो ये खंड खंड हो जाएगा, अधर्म का राज्य हो जाएगा. और यदि ये राज्य युधिष्ठिर आगे लेके जाएगा तो अखंड रूप में जाएगा. भगवान का विल है, संकल्प है कि ये अखंड रूप में जाए, धर्म का राज्य हो. तो देखिए यहां पर दो बात है. पहला स्टेप है सेल्फलेस वर्क, समता. लेकिन भगवान का संकल्प का चुनाव, उसके लिए हम लोगों को मां एक सुंदर मंत्र दिए हैं. टू चूज विदाउट प्रेफरेंस, टू एक्सिक्यूट विदाउट डिजायर. एक्सिक्यूट विदाउट डिजायर इज सेल्फलेस वर्क. टू चूज विदाउट प्रेफरेंस, क्योंकि ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, काम में क्या चुनेंगे नहीं चुनेंगे. हाँ, इसको हम लास्ट में इस क्वेश्चन का दो तरह से ले लें. एक है जनरल कर्म योगा जो हम गीता में पढ़ते हैं. जनरल कर्म योगा में जो भी हमको काम मिलता है हम उसको समता के भाव से, सेवा के भाव से, पूजा के भाव से, प्रार्थना के भाव से, बिना कामना, स्पृहा, महत्वाकांक्षा लाए हुए निष्काम भाव से, स्मरण और समर्पण के साथ करते हैं. ये गीता का कर्मयोग है. लेकिन श्री अरबिंदो का जो योग है डिवाइन वर्क, वो एक चरण आगे जाता है.
और उसमें कि इतना काफ़ी नहीं है कि हम इस भाव से काम करें, हमको अपने इंस्ट्रूमेंट्स को भी सब कुछ सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है। भगवान का चेतना उससे जब फ्लो करे तो बिल्कुल डिस्टॉर्ट नहीं हो। एक भगवान का बारे में कुछ बोलना है, श्री अरबिंदो का कुछ टॉक देना है, या फ्लोर्स, लेट अस से फ्लोर स्वीप करना है, तो निष्काम भाव से, कोई मुझे पेमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, श्री अरबिंदो का फ्लोर स्वीप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। अंदर में अभिमान हो सकता है, हाँ मैं करता हूँ, श्री अरबिंदो का फ्लोर स्वीप करता हूँ रोज। और दूसरा किसी के साथ मेरा अंदर अंदर द्वेष द्वंद्व हो सकता है। क्या यही कार्य के द्वारा मेरा अंदर का चेतना का प्रकट हो रहा है, या कुछ और? जैसे एक एग्जाम्पल है, सब लोग आश्रम चले जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, अच्छा लगता है, वो अच्छी बात है। लेकिन बहुत लोग हैं जो आश्रम नहीं जाते हैं, ऐसे माँ का सेवा कर रहे हैं। विच इज बेटर एंड बिगर, यहां पर चॉइस है। लक्ष्मण श्री राम को प्रिय हैं ज्यादा कि भरत ज्यादा प्रिय हैं? ये चुनाव करना है एक एक व्यक्ति को अपने अंदर। भगवान का काम करना है तो मेरी वाणी कैसी होनी चाहिए? माता जी बताते हैं श्री अरबिंदो, वाणी कैसा होना चाहिए? साइकिक सेल्फ कंट्रोल ऑफ स्पीच। मेरा वाणी से किसी का अहित नहीं हो। मेरा कर्म कैसा होना चाहिए? तो ये सारा चीज डिवाइन वर्क एक पैकेज है जिसमें अपना चेतना का शुद्धि बहुत जरूरी है। सेल्फलेस कार्य में कर सकता हूं, लेकिन चेतना को, इंस्ट्रूमेंट को तैयार नहीं कर सकता हूं। तो ऑल दैट इज ए बिग पैकेज, और वो धीरे धीरे करके प्योरीफाई होता है, तप करके। और विस्तार में इसको माँ ने बहुत सुंदर ढंग से, दोज हु वांट टू रीड फर्दर, वॉल्यूम 12 में माता जी का एक बहुत सुंदर ऐसे है, द 4 ऑस्टेरिटीज एंड द 4 लिबरेशंस। तपस्या ऑफ नॉलेज, तपस्या ऑफ पावर, तपस्या ऑफ ब्यूटी, तपस्या ऑफ लव। तो ओनली सेल्फलेस वर्क विल नॉट डू, ये एक अलग तरह का तपस्या है, वो सब में हमको एंगेज करना। तपस्या ऑफ नॉलेज, ज्ञान अर्जन करना है, उसके लिए हमको वाणी पर संयम रखना है। शक्ति, शक्ति के बिना हम भगवान का कैसे कार्य करेंगे? शक्ति को अगर अर्जन करना है तो हमको शक्ति का अपव्यय, हर तरह का इंटरचेंज, गॉसिप, उससे हमको अपने को रोकना है। प्रेम, प्रेम का तपस्या करना है, तो अपना सारा भावनाओं को माँ की तरफ मोड़ना है, लेकिन उनसे जो रिसीव होता है सारे सृष्टि के साथ शेयर करना है, लेकिन बिना अपेक्षा के। मैं इसको प्रेम किया, वो मुझे प्रेम क्यों नहीं किया, सब अपेक्षा माँ से। लेकिन देने का भाव जो रिसीव हुआ सबके साथ, उसमें आपके व्यक्तिगत संबंध भी जुड़ेंगे, वो नेचुरल है, डेस्टिनी का प्ले है, लेकिन टू लव एवरीबडी विद दैट साइकिक टच। तो ये सारे चीज आते हैं इसमें, अपना पूरा सिस्टम को अपग्रेड करना है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजेक्शन एंड सप्रेशन? एक और शब्द हम लोग यूज करते हैं जो कॉमनली नोन नहीं है, एक है रिप्रेशन, लेकिन इसको मैं कॉमन सेंस में बता रहा हूं कि सप्रेशन क्या होता है। अंदर में तो भाव है, बाहर में हम उसको प्रकट नहीं कर रहे हैं। अंदर में गुस्सा आ रहा है, बाहर हम अहिंसा, हम लाठी नहीं उठाएंगे। बहुत डेंजरस चीज है, व्यक्ति के लिए भी, समाज के लिए भी। क्यों? क्योंकि पहला चीज है मिथ्याचार है। श्रीमद् भगवत गीता वहां से प्रारंभ होता है। अर्जुन तो बोल रहा है धनुष नहीं उठाएगा, मालूम है मुझे, तो पीछे जाएगा, देखेगा क्या हो रहा है तेरा सबके साथ में, और उस समय तू क्रोध में बहुत भयंकर, जो एचिलिस का रूप होता है ट्रॉय का वार में, ये तेरा अवस्था होगा। मिथ्याचार कर रहा है। श्री कृष्ण यूज द वर्ड मिथ्याचार।
सप्रेस करना मतलब बाहर हम नहीं व्यक्त कर रहे हैं, अंदर में वो सब चल रहा है, ये डेंजरस है, मिथ्याचार है। बहुत लोग इससे बहुत खुश होते हैं, बाहर से देखिए कितना अच्छा है, वेल बिहेव्ड। जितना वेल बिहेव्ड लोग हैं सब जानते हैं कि जब कोई उनका ऊपर बाहरी बंधन नहीं है तो उनका जीवन में क्या होता है। इट इज नॉट अबाउट गुड बिहेवियर, गुड बिहेवियर इज सप्रेशन। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा हम बैड बिहेवियर रखेंगे, नहीं। अब आता है रिजेक्शन, अंदर में है, वृत्ति है, उसको हम रिजेक्ट करेंगे। क्रोध उठ रहा है, क्रोध को रिजेक्ट करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, सप्रेशन। लेकिन क्रोध को अंदर से हटाएंगे, वो रिजेक्शन। भय आ रहा है, अंदर भय से कांप रहे हैं, बाहर से दिखा रहे हैं हम बहुत, जैसे कुछ लोग होते हैं ना इंजेक्शन लेने में भी डर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत डॉक्टर का सामने, क्योंकि उनका बच्चा अगर है तो बच्चा देखिएगा पापा आप कितना डरते हो, तो बाहर बेचारे एकदम दिस इज सप्रेशन। भय को स्वीकार नहीं करेंगे, दिस इज रिजेक्शन। यस, एब्सोल्युटली। सप्रेस फिर वो आएगा नहीं, क्योंकि आप कॉन्शियस हो जाओगे। ऑफ कोर्स बहुत लोग हैं जो तब तक कॉन्शियस नहीं होते जब तक एक्सप्रेस नहीं कर देते, देन यस आई एग्री कि तब आप एक्सप्रेस नहीं करिए अगर अंदर में, तो लेट अस पुट इट इन स्टेप्स एंड स्टेजेस। बहुत लोग हैं क्रोध आके बोल दिया, उसके बाद अरे मुझे क्रोध आया था, मोस्ट एलिमेंट्री स्टेज। नेक्स्ट आप क्रोध को चेक करते हो अंदर में, बट दैट इज नॉट सप्रेशन। आपको पता चल गया है कि क्रोध है मेरे अंदर में, आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। कंट्रोल इज एक स्टेप है, जरूरी है। आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर आता है रिजेक्ट करते हैं, नहीं आने दूंगा। फिर उसको आप रिजेक्ट ही नहीं करते हैं, यू कैन रिप्लेस इट। वे भी माता जी बताते हैं, यू कैन रिप्लेस हेट्रेड विद लव, वो बहुत आगे का चीज है। लेकिन मीनवाइल हमको क्या करना है, श्री अरबिंदो हम लोग को इजी काम दिए रिप्लेसिंग हेट्रेड विद लव आगे का, बट घृणा है, स्प्रिया है, जेलसी है, सब उठता है तो क्या करना है। व्हाट इज द वे ऑफ रिजेक्शन? माँ कहते हैं तुम मुझे ऑफर करो, माँ मेरा अंदर में बहुत क्रोध आता है, आप कुछ करिए। फिर ग्राउंड बनाओ कि क्रोध उठे नहीं, क्रोध का मूल में जाना है। क्यों क्रोध आता है? फ्रस्ट्रेशन होता है। फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है? डिजायर है। तो वो देख करके हम, ये सारा प्रोसेस है उसमें, हम उसको माँ को ऑफर करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है ऑफरिंग में, और वहां पर सप्रेशन का एक दूसरा एक्सपेक्ट है, जब हम जीवन को गुड और बैड में डाल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम, कोई भी नहीं चाहता है अपना अंदर बैड चीज देखना। तो सबका प्रारंभ में क्या होता है, हम बहुत अच्छे लोग हैं, खराब तो दूसरा आदमी है, मेरा नेबर है, उधर वाला है, मेरे घर में देखो सब कितने खराब हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ। योग में नहीं चलता है, भगवान सब दिखाते हैं, उनका जो मिरर है ना, सर्च लाइट तो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग थिंग्स इन गुड एंड बैड, दैट्स व्हेन पीपल सप्रेस। क्योंकि कोई देखना नहीं चाहता अपने अंदर, सब अपना अंदर ऑटोमेटिक जस्टिफिकेशन, ऑटोमेटिक पर्दा, इतना ऑटोमेटिक है कि पता नहीं चलने देता है, स्पॉन्टेनियसली। तो वो हमको नहीं करके चीजों को देखना है, सिंसियरली, ऑनेस्टली। दूसरा क्या कर रहा है, देख रहा है नहीं कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना अंदर जो चीज जैसा देखना है। फिर उसको एक्सप्रेस करने की जगह माता जी को, इट्स ए बैड गिफ्ट, लेकिन क्या करें, माता जी स्वयं बोले हैं गिव इट टू मी, हम लोग करेंगे और क्या। लेकिन साथ में प्रे करना चाहिए, माँ एक दिन मैं आपको सुंदर फूल बन के ऑफर करूं, लेकिन पहले कांटा दे रहा हूं, थॉर्न्स ऑफ नेचर। तो दैट इज द वे, यस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। और सबसे बड़ा जो प्योरिफाइंग एजेंट है, कॉन्टैक्ट विद द इटर्नली प्योर,
गंगा के अवतरण से ही प्योरिफिकेशन होता है। तो जितना हम माँ के नाम का स्मरण करते हैं, माँ के कांटेक्ट में आते हैं, अपने आप उनका स्पर्श प्योरीफाई करता है। यही तो स्टोरी है ना, राम जी का पाँव छूने से, वो पाँव लगने से अहिल्या चेंज हो जाता है। तो केवट बोलता है ये क्या चीज़ है, आपका पाँव को मैं धो के जाने दूंगा बोट में। आप एक बार एक पत्थर को छुए थे, वो नारी बन गया, मेरा बोट को छुए वो नारी बन जाएगा, ऑलरेडी मैरिड हूँ, दो दो नारी हो जाएगा, मेरा कमाई का साधन खत्म हो जाएगा, तो मेरा लाइफ मिजरेबल हो जाएगा। आपका पाँव धो के फिर मैं बोट में चढ़ने दूंगा। पाँव धो के जो पीता है, दिस इज प्योरिफिकेशन। सेवा किया और फिर उनका चरणामृत के प्रसाद के रूप में, मतलब जीवन को जब हम भगवान से जोड़ते हैं सेवा करके, स्मरण करके, प्रेम करके, तो अपने आप जिनसे हम जुड़ते हैं उनका स्पर्श प्योरीफाई करने लगता है। दिस इज कॉल्ड द एल्केमी। द एल्केमिस्ट एनर्जी इज हर्स। तो जितना भगवान से जोड़ेंगे उतना प्योरीफाई होता जाएगा। मॉरल प्योरिटी का बात नहीं है यहाँ। मॉरल प्योरिटी इज लाइक दैट, अंदर में है, बाहर में हम बहुत अच्छा दिख रहे हैं, साधु बच्चा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अंदर का प्योरिटी का बात है, मतलब टू बी अंडर डिवाइन इन्फ्लुएंस। थर्ड, while reciting the mother's name जप, I feel it's better to pray. ठीक है, जो एक भाव 24 आवर जप करने को नहीं बोले हैं माँ, वो एसेटिक योग में है। बहुत सुंदर है प्रार्थना, क्योंकि ये फैक्ट है, बहुत बार जप मैकेनिकल होने लगता है, प्रार्थना लिविंग हो जाता है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है साधना में, एक एक व्यक्ति अलग है। आप जप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय, बहुत अच्छा लग रहा है, माँ 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 माँ, लेकिन बहुत समय के बाद मैकेनिकल, अचानक एक प्रेयर के रूप में अंदर से श्वान निकलता है, माँ कल्याण करो। बहुत सुंदर है। तो जो अंदर में सहज रूप से स्वाभाविक भाव उठता है, उस भाव से अपने को भगवान के साथ जोड़ना है। इट इज नॉट आइदर और, इट इज बोथ एंड समथिंग मोर। Number 4, while taking any decision, how do I understand that the decision taken is as per the mother's will and not my mental decision? इसको बहुत सिंपल कर लेते हैं। Let us say कि हम लोग अज्ञान में हैं, नहीं जानते माँ का संकल्प क्या है। Let us start from basic ground reality. 99.9% यही ट्रूथ है। तो अभी हम क्या करेंगे, माँ आपका क्या अंदर में संकल्प है, कैसे जानेंगे? कुछ लोग बोलते हैं सक्सेस अगर हो रहा है तो नो, सक्सेस इज नॉट ए क्राइटेरिया। तो फिर क्राइटेरिया क्या है? एकदम शांत हो जाओ, ईगो को हटा दो, प्रेफरेंसेस हटा दो, डिजायर नहीं लाना, बहुत मुश्किल है। वो डिसीजन का टाइम चला जाएगा। इसीलिए माँ बोलते हैं कि डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द हाईएस्ट दैट इज अवेलेबल। हाईएस्ट क्या है? बुद्धि, विवेक, उससे हम देख सकते हैं। और किस बेसिस पर हम बुद्धि को लगाएंगे? इस बेसिस पर कि ये जो मैं चुनाव कर रहा हूँ, डिसीजन ले रहा हूँ, ये मुझे मेरा जो लक्ष्य है माँ के करीब ले जाना, और जो माँ का काम है इस संसार में, हार्मनी, पीस, लाइट, ट्रूथ, उस तरफ ले जाएगा। जितना समझ में आता है उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। या ये डिवीजन, हेट्रेड और उस दिशा में माँ से दूर ले जाएगा अंदर में, ये बस हमको देखना है। उसके बाद बाकी काम हम जब उसको ऑफर कर देंगे, मदर विल ट्यून इट। इसीलिए डिसाइड करेंगे हमारा जो हाईएस्ट है, लेकिन देन वी ऑफर इट टू द डिवाइन। की हमारा अज्ञान में एक बहुत सुंदर लाइन है सावित्री में, हिज नॉलेज ओवर रूल्स आवर नेसियंस। हम अज्ञानी हैं, आप तो सब जानते हैं। तो जब हम जोड़ देते हैं अपने आप को माँ के साथ, तो हमारे अज्ञान में माँ का ज्ञान, परम ज्ञान,
वो जाके उसको अंदर से चेंज करने लगता है. तो नॉट टू वरी सो मच अबाउट कि मुझे ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, लेकिन हम किस एटीट्यूड से कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, उस पर फोकस रखना चाहिए. माँ से किसी ने पूछा था, भगवान कैसे बताएगा, कैसे पता चलेगा कि मैं 1 चम्मच चीनी डालूं कि 2 चम्मच चीनी डालूं? माँ बहुत हंसे, बोले एटीट्यूड तुम्हारा सही होना चाहिए. मन में डर है, अरे चीनी डालूंगा मर जाऊंगा, इसलिए चीनी मत डालो. और नहीं डालने में भी डर है अंदर में. दूसरा है भाव है, अभी डाल दिया चीनी, कोई बात नहीं है माँ, आपको ऑफर कर रहा हूं. वो इंपॉर्टेंट नहीं है जो इतना. हाँ, बाय एंड लार्ज कोई भी निर्णय, कोई भी कर्म हमारा सृष्टि के अंदर असुंदर नहीं होना चाहिए. सुंदरता एक क्राइटेरिया है. कर्म में सुंदरता, भाव में सुंदरता, विचार में सुंदरता, ये हार्मनी, सामंजस्य, सत्य का अभिव्यक्ति, ये सब एक बैकग्राउंड होना चाहिए. उस बेसिस पर वी शुड एक्ट. नंबर 5, a wish has come in my mind in a particular situation. I want to fulfill it. But how can I know its origin? Is it come from vital or anything else or from divine? Again, थोड़ा सा divine को हम लोग ग्राउंड रियलिटी. विश देखिए, एक टेस्ट क्राइटेरिया है, वो अगर फुलफिल नहीं हुआ तो कैसा लगेगा. अगर उसका फुलफिल नहीं होने से पीड़ा होगा तो वाइटल है 2000%. इसका मतलब ये नहीं कि हम विश को नहीं, कुछ एकदम दमन नहीं. हो सकता है, जीवन है, उसमें एक प्रोग्रेस का प्रोसेस है. अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, दिस ए प्रोसेस. लेकिन अब हम क्या करें, हमको पता चल गया, कॉन्शियस हो गए, ये हमारा वाइटल बहुत नॉटी हो गया है. माँ क्या करूं, ऐसा विष आ रहा है. सहानादि का एक पत्र था, श्वर बिंदु को लिखते हैं, गुरु बुझছি, यू नो আমার কি মনে আছে, what I am wanting, I want to eat fish, crab, lobster. लिखे, मैं क्या करूं. श्वरबिंदु का रिप्लाई आता है, ईट योर डिजायर. लेकिन भगवान को नियम में नहीं बांध सकते हैं. दिलीप कुमार रॉय उनको बोलते हैं मैं चाय, मेरा फ्रेंड लोग के साथ चाय शाम को ले सकता हूँ क्या? कोई बोला नहीं चाय नहीं ले सकते हैं. तो श्वरबिंदु लिखते हैं, किसने तुमको बोला कि चाय लेने में कुछ हानि है, चाय नहीं ले सकते हो, ये सब किसने बोला है तुमको? अब यहाँ अंतर क्या है? एक है जिसमें गुरु बहुत मेरा इच्छा कर रहा है, प्रबल रूप से इच्छा हो रहा है, कुछ कीजिए. तो यहाँ जो रूल होता है, विश और डिजायर जो आता है जीवन में, आप उसको, हम लोग का संन्यास का रास्ता नहीं है, उसको प्योरीफाई करना है, मॉडरेशन में लाना है. रसगुल्ला खाने का मन हो रहा है, ठीक है, लेकिन रसगुल्ला के लिए तड़प होना ठीक नहीं है. रसगुल्ला नहीं मिलेगा तो पूरा मेरा कैलकाटा का विजिट बेकार हो गया, ऐसा नहीं है. रसगुल्ला देने वाला का साथ जीवन बांध लूंगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है. क्यों? क्योंकि मुझे रोज रसगुल्ला मिलेगा. और रसगुल्ला एक खाए, उसको आधा घंटा में खाए, और रसगुल्ला साथ में 5-6 खा गए, ये अंतर है. तो फर्स्ट रूल ऑफ साधना इज मॉडरेशन, संयम. रसगुल्ला जैसे श्वरबिंदु का बड़ा सुंदर है ना, 2 स्टोरी. बड़ा, एक बार माता जी तो नहीं स्वीट लेने देते थे. एक दिन वो पंतु आ गया और चंपकलाल जी देखे माँ नहीं है, चुपचाप श्वरबिंदु को, सर पंतुआ, यू विल ईट, मदर इज नॉट देयर. हाँ, ही डजंट से, बट श्वरबिंदु कितना सुंदर ढंग से, इफ इट इज पंतुआ आई कैन ट्राई. दूसरा स्टोरी है, वो कौन दीदी थे जो पायस बना के भेजे श्वरबिंदु के पास. सब डिसाइपल नीचे वेट कर रहे हैं,
और श्री अरविंदो तो थोड़ा सा लेके भेज देंगे प्रसाद रूप में। बहुत देर हो गया, माता जी क्या हुआ, वो तुम लोग को प्रसाद का प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता जी जाके देखे, वापस आए, बोले ये वाला तो पूरा खा लिए श्री अरविंदो। Then she gave something else as प्रसाद। तो मतलब ये नहीं कि पंतुआ नहीं खाना है, विश हो रहा है। और ये केवल पंतुआ का नहीं, बड़ा बड़ा उसका भी। आश्रम में दो, एक हस्बैंड वाइफ स्टोरी, रियल स्टोरी जो उन्होंने खुद बताया। पहले तो आश्रम में अलाउड नहीं मैरिज, लेकिन हुआ है, सब हुआ है आश्रम में। फिर मैरिज तक ठीक है, दोनों को प्रेम हुआ, बोले हम लोग प्रेम हो गया, शादी करना चाहते हैं। तो बोले, माँ बोली ओके बट नो चाइल्ड। फिर उनका वाइफ को बच्चा का मन है, फिर वो गए, बोले मदर शी वांट्स ए चाइल्ड। माँ चुप हुए, फिर बोले ओके ओनली वन चाइल्ड, गो एंड गेट द चाइल्ड डिलीवर्ड आउटसाइड। ओ ओके आया, बच्चा को भी आश्रमाइट बना दिए। दो दो स्टोरी ऐसा जिसको मैं जानता हूं। फिर बोला माँ वन मोर, वो अकेला, बोले नो नो मोर। बहुत हुआ। तो भगवान समझते हैं हम लोग को। डोंट टर्न हिम इनटू अ हार्ड मोनेस्ट्री में, जैसे नहीं देखेगा नहीं, ऐसे नहीं है। मॉडरेशन इज द प्रिंसिपल। सो बट विश 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 ऐसे भी नहीं। विश इज फ्रॉम द वाइटल, पता होना चाहिए। ये धोखा नहीं देना चाहिए, बच्चा होने के लिए माँ मुझे प्रेरित कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। मेरा जो बच्चा आएगा डिवाइन चाइल्ड होगा, ये सब नहीं होना चाहिए। मेरा जो प्रेम है स्पिरिचुअल लव है, और हम दोनों जन्म जन्म के साथी हैं, ये सब फुलिशनेस। बोलो प्रेम हो गया, ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, उसको सुंदर बनाओ। माने एक बार कुछ गर्ल्स लेडीज थे आश्रम में, एक ने पूछा माँ प्रेम हो जाएगा तो क्या करना चाहिए, अभी तो आश्रम में है, क्या करेंगे। तो माँ बोले व्हेन देयर इज लव नेवर स्टाइफिल इट, रिफाइन इट, प्योरीफाई इट। वो लेडी खुद मुझे बताए, वो कि उनको प्रेम हो गया किसी के साथ, अभी क्या करेंगे। बोले रिफाइन इट, प्योरीफाई इट, निस्वार्थ बनाओ, डोंट स्टाइफिल इट। तो वी हैव टू लुक एट इट। विष आया, लेकिन इसको हम कितना सुंदर बना सकते हैं। सिक्स्थ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए गुड लाइफ, दैट मीन्स एन ऑनेस्ट वे, एंड ए स्पिरिचुअल लाइफ। गुड लाइफ, तीन प्रकार के जीवन हैं। एक होता है साधारण जीवन। साधारण जीवन में साधारण लक्ष्य होता है, रोटी कपड़ा और मकान। ये नारा में मैं अपना एक जोड़ दिया था। साधारण जीवन क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान, बीवी बच्चा और दुकान, ये साधारण जीवन है। उसके आगे होता है गुड लाइफ, मॉरल लाइफ। गुड लाइफ इज ए मॉरल लाइफ। रोटी कपड़ा और मकान ठीक है, लेकिन बंदूक से मैं रोटी छीन के नहीं खाऊंगा, मेहनत करूंगा, दैट इज गुड लाइफ। चाहिए रोटी कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, बट आई डोंट सब्सक्राइब टू रिवॉल्यूशन फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन। नो, मेहनत करूंगा, नहीं मिला कोई बात नहीं है, प्रयास करूंगा, कंप्लेंट नहीं करूंगा तुमने मेरा साथ अन्याय किया, जो भी अविश्वास नहीं करूंगा, मैं ईमानदारी से अपना काम करूं। ये मॉरल लाइफ है। ये लाइफ से हमारा अंदर एक मॉरल शक्ति बढ़ता है, मॉरल करेज बढ़ता है, ट्रूथ के लिए हम तैयार होते हैं। ये एक मॉरल लाइफ है, सुंदर है लेकिन लिमिटेड है, क्योंकि मॉरल लाइफ माइंड के कुछ आइडियल्स से चलता है। अर्जुन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉरल लाइफ व्हेन ही से, जब वो बोलता है मेरा दादा और गुरु के विरुद्ध मैं नहीं शस्त्र उठाऊंगा, केशव ये मॉरली इनकरेक्ट है। श्री कृष्ण बोलते हैं मॉरली इनकरेक्ट है लेकिन स्पिरिचुअली करेक्ट है। क्यों? स्पिरिचुअल लाइफ में जो कंसिडरेशन है, मॉरल लाइफ में कंसिडरेशन है मेंटल आइडियल। अहिंसा में फॉलो करूंगा, मेरा कोई लाठी मारेगा मैं उनको दंडवत प्रणाम करूंगा, ये मेंटल आइडियल है।
उसका परिणाम क्या होगा, क्या होता अगर श्री अरबिंदो और ये लोग नहीं होते समझाने के लिए, तो हम लोग जानते हैं। फिर भी क्या परिणाम हुआ ये भी जानते हैं, क्योंकि हम लोग एक वो आइडियल लेके। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में मेंटल आइडियल से नहीं कि मैं वायलेंस या नॉन वायलेंस, मैं वह करूंगा जो डिवाइन विल मेरे अंदर चाहता है। सी, और डिवाइन विल क्या चाहता है? आर्बिट्रेली नहीं, डिवाइन बोलेगा उठा के तलवार मार दो, नहीं, नॉट लाइक दैट। जरूरत है वो अलग बात है, लेकिन डिवाइन विल क्या है, उसका बेसिस क्या होता है डिवाइन विल के एक्शन का? वो होता है धर्म। धर्म क्या है? जो व्यक्ति को और समाज को ऊपर की ओर ले जाता है। अधर्म क्या है? जो उसको विनाश की ओर ले जा रहा है। इसलिए यदि कोई जिसका हथियार नहीं है पास में, स्त्री है, बच्चा है, दूसरा धर्म का है, उस पर अत्याचार कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो उसका प्रतिकार करना धर्म है। जिस भी रूप में प्रतिकार करेंगे। लेकिन खुद तलवार लेके निकल जाना, ओ काफिर है उसका गला काट दूंगा, ये अधर्म है। काम एक ही है, लेकिन मॉरल लाइफ में बोलेगा नहीं मैं नहीं छूऊंगा, मेंटल रूल बना लिया। तो धर्म वो आपके एटीट्यूड उससे निर्धारित होता है। मॉरल लाइफ में बाहरी कर्म का प्रिंसिपल होता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो अलग बात है, किताब में लिखा है। लेकिन ऑनेस्टी किस लिए? और ऑनेस्टी मॉरल लाइफ में हम लोग किस लिए करते हैं? ऑनेस्ट रहेंगे तो हमारा अच्छा होगा। दैट इज नॉट ऑनेस्टी, दैट इज बार्गेनिंग। हम ऑनेस्ट है, टैक्स भरता है, हमारा जीवन में कभी पैसा का कमी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हो सकता है। हरिश्चंद्र से ज्यादा ऑनेस्ट कौन था? वो चांडाल का वहां भी खड़ा होके अपना वाइफ से बोल रहा है मेरा आधा कपड़ा दो। ऑनेस्ट है, लेकिन जीवन में कमी है, क्योंकि ऑनेस्टी का रिवार्ड इज ग्रोथ ऑफ मॉरल करेज, नॉट मनी। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि मॉरलिटी का जो रिवार्ड होता है, अगर कोई व्यक्ति मॉरल जीवन सच में जीता है, गुड लाइफ, नॉट विद एनी अदर इंटेंशन, उसका अंदर गुडनेस का ग्रोथ होता है, विच इज वेरी गुड। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ गोज बियॉन्ड द मॉरल, द एथिकल एंड द ह्यूमन गुड। वो गुड है, लेकिन एक हायर गुड है। इट इज नॉट गुड टू हैव महाभारत वार, अगर मॉरल लाइफ से देखें। ऐसा ही विदुर सोचे, ऐसा ही बलराम सोचे। लेकिन श्री कृष्ण, श्री अरबिंदो लिखते हैं बांग्ला राइटिंग में, थ्रू द महाभारत श्री कृष्णा सेव्ड इंडिया। महाभारत नहीं होता, दुर्योधन राज्य होता, इंडिया जो 4000 ईयर्स बचा रहा, 4000 नहीं 3000 ईयर्स के बाद आक्रमण शुरू हो गया था। अगर वो नहीं होता तो विद इन 500 ईयर्स इंडिया वुड हैव डिसइंटीग्रेटेड। सब लोग दुर्योधन को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? दुर्योधन बहुत वीक राजा था। तो जितने ये छोटे मोटे लोग थे ना, उधर आसपास आप देखेंगे सब सपोर्ट है, तू चल तू चल, मैं तेरा पीछे खड़ा हूं। क्यों? उनको पता था दुर्योधन राजा बनेगा, हम अपना अपना राज्य वापस। लेकिन शिव कृष्ण चाहते थे अखंड भारत। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर एक कार्य हो रहा है विशेष। सो दैट इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉरल एंड स्पिरिचुअल। बांग्लादेश वॉर, मदर ओपनली सपोर्टेड द फॉर्मेशन एंड क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। आई नो पीपल जो बॉर्डर पे, यहां तक कि जब लाहौर कराची तक पहुंच रहे थे, इंडियन आर्मी पहुंच गए थे ऑलमोस्ट, तो माता जी ने उनको मैसेज दिया था, इंदिरा जी को मैसेज भेजा था, इंडिया इज फाइटिंग फॉर द ट्रायम्फ ऑफ ट्रूथ एंड इट मस्ट गो ऑन फाइटिंग टिल ट्रूथ ट्रायम्फ्स। अब देखिए, उस समय नहीं सुने हम लोग, परिणाम आज तक ले रहे हैं। सो स्पिरिचुअल विजन बहुत आगे का देखता है, वो अल्टीमेट गुड देखता है, इमीडिएट गुड नहीं देखता। इमीडिएट गुड हम लोग देखते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल विजन बहुत आगे का देखता है, दैट अल्टीमेट गुड फॉर मैनकाइंड। 7, someone who holds a higher post than me and does injustice in front of my eyes, what should I do? Should I protest or only silently observe his or her activities?
हाउ कैन आई मेंटेन हार्मनी इन दिस सिचुएशन? अगर आपको लगता है कि अन्याय हो रहा है तो आप दो प्रकार से ले सकते हैं. मैं इसको एक जो जनरली मैंने अपना लाइफ में समझा और उतारा, क्योंकि श्री अरविंदो का एक एफोरिज्म है इस पर. अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, मतलब आपको जो कुछ मिलना था वो नहीं दिया गया. कल्पना कीजिए किसी को प्रमोशन मिल गया, वो भी एक अन्याय है. मेहनत आपने किया लेकिन फ्रूट कोई और ले गया, अन्याय है ना? लेकिन व्यक्तिगत बैटल्स, मेरा साथ अन्याय हुआ मैं लड़ूंगा, ये एक प्रकार का शुद्रता है. क्योंकि हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये नहीं कि ये पोस्ट मुझे मिल जाएगा, उतना पैसा. लेकिन अगर सामूहिक युद्ध है, शेरविंद का ये राइटिंग है कि इट इज स्मॉलनेस टू फाइट फॉर पर्सनल injustices, but when there is a collective battle you must not flinch. तब करेज होना चाहिए. लेकिन उसमें भी करेज रैश नहीं होता है. हम जाके बोल देंगे आप तो खाली अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं. उसमें भी एक तरीका होता है. एक करेक्ट स्टेट में यू हैव टू से ओनली वंस, उसका बाद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आपका हाथ में नहीं है. बोल सकते हैं अगर हमको लगता है कि अन्याय अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये पता होना चाहिए इसका प्रतिकूल परिणाम हो सकता है. बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. अगर आपने सच्चे मन से किया है, द्वेष लाके नहीं किया है, भगवान को ऑफर करके किया है, तो उसका आपके लिए अल्टीमेटली शुभ होगा. मैं एयरफोर्स में था एक बार, ऐसे अपना कमांडर ने कुछ किया था जो गलत था, सब लोग जानते थे, सब चुप थे. तो मैंने चिट्ठी लिख दिया था हमारे जो सीनियर हैं उनको. ये तो सबको जानता था, मैं नया नया था, मुझे मालूम नहीं था क्या होने वाला. तो क्या किया, उसका तो प्रमोशन पोस्टिंग हो गया और मुझे भेज दिया लद्दाख, थॉइस माने सियाचिन, 3 महीना टेम्पररी ड्यूटी. लेकिन वो बोला नहीं कोई पनिशमेंट, पर इट वॉज ए पनिशमेंट. नया नया शादी हुआ था, अभी तुम जाओ सियाचिन में. मेरे लिए उससे बड़ा आशीर्वाद नहीं हुआ जीवन में. एक तो मेरा बहुत अंदर में होता था कि मैं कोई ऐसा जगह जाऊं, एंटार्क्टिका चला जाऊं, ऐसा जहाँ कोई देखने को नहीं मिले. बहुत मन में, अभी भी होता है, लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत मन में होता था. भगवान बोले अभी तेरा ये पूरा करते हैं. एकदम आइसोलेशन. वो टाइम पर पूरा सिंथेसिस और मेरा अकेला बहुत अच्छा. मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, सिंथेसिस होती. मां श्री अरविंदो होते तो कैसा होता. इट वॉज सो ब्यूटिफुल. आई केम बैक ब्यूटिफुल, माने चेंज्ड इन मैनी वेज. लोग बोलते मैं बोला ये तो ग्रेस है बहुत बड़ा माँ का. यही तो है ना श्री अरविंदो का. जब वो जाते हैं अलीपुर जेल, जब आते हैं तो ट्रांसफॉर्म्ड. तो लेकिन ये पता होना चाहिए, रैशनेस नहीं, जाके कुछ भी बोल देना आप तो. और दूसरा एकदम स्पष्ट रूप से देखना चाहिए. मतलब हर चीज जो हमको लगता है अन्याय, कोई जरूरी नहीं कि वो अन्याय हो. न्याय अन्याय एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट. पर व्यक्तिगत उसके लिए मेरा प्रमोशन नहीं किया, मैं जाके झगड़ा करूंगा, ये योग के साथ मेल नहीं खाता है. मेरा पैसा मिलना था, दूसरा को दे दिया, ये डिजायर सेल्फ है. वहाँ न्याय से ज़्यादा हमारा डिजायर न्याय का सिर पर चढ़ के बैठा है. लेकिन कभी अगर लगता है अन्याय है बोलिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है. बोल के लीव इट, ऑफर इट टू द डिवाइन, देन गो अबाउट डूइंग योर वर्क वेल. एक प्रैक्टिकल थिंग. एंड लास्ट क्वेश्चन, 8th, हारमोनी इसमें एक जुड़ा हुआ है. हारमोनी कभी ऐसे नहीं होता है मैं कुछ नहीं बोलूँगा, चलने दो जिसको जो करना है, ऐसे करके ना घर में हारमोनी होता है ना कहीं हारमोनी होता है. हारमोनी का बेसिस है यूनियन इन ट्रूथ, बेस्ट इज इन द डिवाइन. अभी देखिए हम लोग सब साथ बैठे हैं, हारमोनी है. अभी मैं प्रश्न करूंगा कितना लोग यूक्रेन का साथ है, कितना रशिया के साथ, द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाएगा. ईगो आ गया ना,
लेकिन इन मदर वी आर ऑल वन, हारमोनियस. हारमोनी इज ओनली इन ए हायर ट्रूथ. लेसर ट्रूथ्स जो है उसमें हारमोनी नहीं होता है, ये मान के चलिए. वो हारमोनी अगर होता भी है तो इट इज नॉट वर्थ इट. आधा लोग बोल रहे हैं कि हम यूक्रेन का साथ हैं, रशिया वाले चुप बैठे हैं. अरे बोलने दो उनको, क्या है. लेकिन पीछे जाके देखो कैसे मूर्ख लोग हैं. या वाइस वर्सा, देखो रशिया का साथ दे रहा है इतना डिक्टेटर, वो दूसरा यूक्रेन का साथ दे रहा है, अमेरिका पीछे खड़ा है. मतलब वो हारमोनी नहीं है, वो केवल एडजस्टमेंट है. एडजस्टमेंट इज नॉट हारमोनी. हारमोनी इज ए स्मूथ, ब्यूटिफुल alignment of two or more units. That alignment is only possible in the light of wisdom, in a higher truth. हारमोनी ऐसे नहीं होता है जैसे पुराना टाइम में लेडीज करती थी. अभी शादी हो गया, मन तो था पढ़ने का, लेकिन हस्बैंड नहीं चाहते हैं. क्यों? बोला ठीक है मैं घर में देखभाल करती हूँ, लड़ाई क्यों करना है. तो हारमोनी के लिए करते थे, नहीं तो झगड़ा होगा. दैट इज नॉट हारमोनी, दैट इज मार्टिरडम एंड फॉर यूजलेस. उससे बेटर था अगर बोलते पढ़ना मेरा अंदर का सत्य है, ये तो मैं करूंगी. तो सत्य का युग में ये शुरू हो गया ना. कहते नहीं मैं, और लेडीज कितना काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, घर में भी करते हैं. अभी रिवर्स हो रहा है, बहुत सारे हस्बैंड लोग यही सिचुएशन में आ गए हैं, लॉ ऑफ कर्मा. पर हारमोनी डजंट कम बाय दीज मीन्स. हारमोनी इज ओनली इन ए, हारमोनी मीन्स डिफरेंट यूनिट्स आर ऑल अलाइन टुवर्ड द सेम पर्पस. ईगो और हारमोनी एक साथ नहीं जाते हैं, एडजस्टमेंट जाता है, वो अलग बात है. सर इसमें जो श्री अरविंदो 5 ड्रीम्स में वर्ल्ड हाँ का बात बोल रहे थे, अब जो फैमिली में रिलेशनशिप में हार्मनी नहीं है, तो वहाँ पे वर्ल्ड एज अ होल एक हार्मोनियस पोजीशन. एग्जैक्टली. तो इसीलिए वो रास्ता दिखाएं. ठीक बोल रहे हैं, घर में हारमोनी नहीं है. क्यों हारमोनी नहीं है? ईगो है, दोनों ईगो से एक दूसरा का सिर फोड़ रहे हैं. लेकिन डोरबेल बजता है तो क्या होता है, हेलो प्लीज कम, आइए. क्या आइडियल हस्बैंड वाइफ हैं, माय गॉड. कभी देखिए कि तो भालो. जैसी हो गया, हाँ क्या बोलता था तुम, मैं छोड़ के चली जाऊंगी. अरे तुम क्या, मैं चला जाऊंगा. लेकिन इसमें जो समझने वाली बात है, वर्ल्ड यूनिटी का जो बात, उससे कनेक्ट कर रहा हूं. पहला स्टेप तो ये है ना, जब कॉमन प्रॉब्लम है तो हम लोग साथ हों कम से कम. वो भी नहीं है. अभी सिचुएशन ये कि चाइना या पाकिस्तान अटैक करने से मालूम नहीं है कितना इंडियन किसका साथ खड़ा होगा. अभी सिचुएशन तो ये है, वर्ल्ड यूनिटी इज फार क्राई. कम से कम ये होना चाहिए, घर में हम लोग साथ हैं, आपस में लड़ लेंगे, लेकिन हम लोग बाहर का कोई अटैक होगा साथ होंगे. फर्स्ट थिंग, नेशन यूनिट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड बिफोर वर्ल्ड यूनिटी. व्हाई आई एम सेइंग इज, क्योंकि एक थॉट करंट है जो इसको स्किप करना चाहता है, जिसको हम लेफ्ट लिबरल विचारधारा कहते हैं. आई एम सॉरी, आई जस्ट स्पीक फ्रैंकली. आई मीन देयर इज नथिंग लाइक नेशन, वर्ल्ड यूनिटी. नेशन क्या होता है, नेशन का बाउंड्री सब खत्म कर दो, नेशन कुछ होता ही नहीं है. वेरी डेंजरस. अगर आप ऐसा करेंगे तो चाइना भी बोलेगा हाँ बिल्कुल, नेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है. अच्छा मैं आ रहा हूं आपका नेशन में, हाँ बढ़िया है, नेशन तो होता ही नहीं है. बी वेरी केयरफुल. इंटरनेशनल यूनिटी कैनॉट कम, वर्ल्ड यूनिटी, बाय ब्लरिंग द नेशन. Nation is the second step of Vishnu. World unity is the third. It cannot come until there is a change of human consciousness. लेकिन वो ड्रीम है, इसीलिए वो सब ड्रीम है. पर ड्रीम का मतलब ये नहीं कि ड्रीम माने ड्रीम ह्यूमन ड्रीम नहीं है, डिवाइन ड्रीम है. डिवाइन ड्रीम विल फुलफिल इटसेल्फ. हाउ? वी शुड लीव इट टू द डिवाइन. हृदय के अंदर विश्व बंधुत्व का भाव रखो. विश्व बंधुत्व का ये मतलब नहीं है कि हिंदी चीनी भाई भाई, हृदय से भाई भाई. लेकिन आप अगर तवांग के करीब आओगे तो नाई नाई. दैट शुड बी, बिकॉज इट्स कॉन्ट्ररी टू धर्मा, नॉट बिकॉज ऑफ हेट्रेड, एंगर. यू डोंट एनेक्स.
बट यू शुड बी केयरफुल. सो ये सब विषय है इसमें. हाउ कैन वी पुट इमेजिनेटिव पावर टू आवर थॉट दैट कन्फॉर्म आवर हाईएस्ट विल. डेली ये तो एक्सरसाइज करना चाहिए. हमारे विचारों को, इमेजिनेशन को यूज करना चाहिए. बहुत लोग इस फैकल्टी को यूज नहीं करते हैं, इसलिए उसका दुरुपयोग होता है. कैसे दुरुपयोग होता है? कोरोना आया, ओ माय गॉड, मृत्यु आ गया. देखो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर है कि नहीं है, ऑक्सीजन का क्या अवस्था है, वायरस निकल गया, मर जाऊंगा. दिस इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ जाल इन विच वी गेट कॉट. इमेजिनेशन. वो टीवी से कोरोना पकड़ रहे थे, इतना वायरस स्प्रेड कर रहा था रैपिडली. पर्सनल कांटेक्ट भी जरूरी नहीं था. मीडिया से यू कुड कैच द वायरस. हैव यू सीन सच ए ट्रेमेंडस कंटेजियस वायरस? आपने देखा? थोड़ा सा कोरोना हो गया, थोड़ा सांस भी चढ़ रहा है. हाँ, 3-4 मास्क पहन के डॉक्टर का पास. डॉक्टर, पूरा बुखार तो नहीं है, लेकिन अंदर में बुखार है. बाहर से नहीं आता है, अंदर में बुखार है, थोड़ा ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी है. हंसी है. यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सिंस कोरोना बैकग्राउंड है, तो आश्रम एज अ कलेक्टिव यूनिट, कलेक्टिव living. So what was the attitude of ashram living that? Like any other ordinary person, because ashram has whole world in it, the worst and the best, the most ordinary and the most sublime. क्यों? शिव जी का बारात में खाली सूर, गंधर्व, देवता नहीं जाते हैं, राक्षस, असुर, पिशाच भी जाते हैं, क्योंकि उसको शिव जी हैंडल कर सकते हैं. आश्रम शिव जी का बारात है. डोंट फॉलो आश्रम एज ए स्टैंडर्ड. फॉलो श्री अरविंदो एंड द मदर. ऑलवेज नो द डिफरेंस. आश्रम इज एन इंस्टीट्यूशन. It should represent the mother and Sri Aurobindo. It does not. Sri Aurobindo and mother herself have written. So much they have written about it. वो बोले भक्ति का अभाव है. माता जी तो यहाँ तक बोले जो I mean, why to speak all that? So don't follow Ashramites. Don't follow. आश्रम में क्या हो रहा है? Follow what mother and Sri Aurobindo has said. उसमें कोई ambiguity नहीं है. वो कभी नहीं तो हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे, पोप वाला हालत हो जाएगा. जो पोप बोलेगा वेटिकन सिटी में, वही हम सब लोग करेंगे. नो, डोंट मेक इट इनटू ए पोप. आई एम कमिंग फ्रॉम आश्रम, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं. बी विद ट्रूथ, बी विद लाइट, बी विद हार्मनी, डिवाइन विल. अगर सब लोग आश्रम में डिवाइन विल को रिप्रेजेंट कर रहे होते तो सब ट्रांसफॉर्म्ड होते. लेकिन वो क्यों है, वो दूसरा चीज है. डोंट ब्लेम, डोंट कंप्लेन. वहां एक प्रयोगशाला है, प्रयोग हो रहा है. हर तरह के ह्यूमन टाइप वहां पर हैं. तो रिस्पॉन्स वॉज नॉट वेरी गुड एंड आई हैव मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स टू शेयर. वन ऑफ देम वाज आई कैन शेयर विद माई दिस कोरोना थिंग. तो मैं बोला मैं नहीं लूँगा वैक्सीन. क्यों? महर्षि अरविंदो बोले हैं. तो मुझे बताए 60s में वैक्सीन लगाता. मैं उसका काउंटर बताया. पूरा मुझे मीटिंग में बुलाए. बोले हमको पता है लेकिन गवर्नमेंट फोर्स कर रहा है. मैं बोला ये भी सही नहीं है, गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर रहा है. नहीं, लेकिन अगर वैक्सीन नहीं लोगे तो हम काम नहीं करने देंगे. तो मैं बोला ठीक है, देखते हैं. अभी 15 दिन नहीं किया काम. अभी मेरा डेजिरे में लोग बोलने लगे आलोक दा आप वैक्सीन लेके आ जाओ. मैं क्या करूँ? तो मैं लेने गया. अभी इट डजंट प्रे करके समाधि में गया. वाई एम सेइंग इज सी हाउ द डिवाइन वर्क्स. ये बात मेरा नहीं है. हाउ द डिवाइन, इफ यू स्टैंड बाई. तो मैं प्रे करके समाधि में माँ देख लीजिए. अभी आई डोंट वांट टू डू इट, लेकिन अभी आपका काम का बीच में आ गया है, वैक्सीन खड़ा हो गया है. तो आई हैव नो चॉइस बिकॉज योर वर्क आई कैन नॉट फॉरगो. तो मैं गया, दिया आधार कार्ड, पहला काउंटर, सब लिख के एक चिट दिया, उधर जाके वैक्सीन ले लो. अभी मैं सोच के रखा था मैं जाऊंगा और जो सिस्टर होगा, थोड़ा मेरा हृदय का सुंदर भाव, मीठा बोली तो है,
बोलूँगा दीदी आप क्यों वेस्ट कर रहे हो, रहने दो प्लीज़, मेरे को वैक्सीन नहीं चाहिए, आप दे दो ना, आपका वैक्सीन बचेगा, ये सब सोच के गया हूँ। वो वैक्सीन का पेपर रखा, वो तो होता है स्टैंप लगा के साइन करके वैक्सीन लाने चला गया। फिर पता नहीं क्या हुआ, 10-15 मिनट हो गया, वो कुछ उलझ गया कोई चीज़ में, बाहर आया, मुझे देखा खड़े, क्यों क्या हुआ? मैं बोला हाँ ठीक है पेपर लेके चला जाओ। शी फॉरगॉट। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ विच हैपेंड। अब नाउ आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड दैट टाइम। तो मैं जाके दोबारा काउंटर पर गया रीचेक करने, कुछ भूल हो गया, अच्छा बच्चा की तरह। तो वहाँ गया तो वो देखा, बोला हाँ ठीक है आपका वैक्सीन हो गया, जाइए। तो मैं बोला अभी क्या करना है? बोला मैसेज आएगा। टिल द मैसेज केम आई वॉज नॉट श्योर। उसका बाद भी जब डाउनलोड हुआ तब मैं बोला रियली मेरा वैक्सीन हो गया। तो नेक्स्ट डे आई वेंट एंड टोल्ड माई डिपार्टमेंट, आपको क्या चाहिए, वैक्सीन चाहिए ना सर्टिफिकेट चाहिए? झूठ बोलूंगा नहीं। तो बोले लोग आप सर्टिफिकेट दे दीजिए। मैं बोला ये सर्टिफिकेट ले ले। वाई मदर हेल्प मी इफ आई वॉज नॉट रियली, इफ इट वॉज रियली नीडेड टू टेक इट, शी न्यू। और ऐसे लोगों को मैं जानता हूं। तो लेकिन आई अंडरस्टैंड, बट जो रेस्पॉन्स था वो अलग था। माँ का राइटिंग्स निकाल करके मैं सर्कुलेट किया, इंक्लूडिंग सैनिटाइजर्स, ये सब बताया। बट ठीक है, तो वो एक अलग चीज है, इसमें विद्वेष नहीं होना चाहिए। सब हम लोग भाई बहन हैं, गुरु बंधु गुरु बहन। इट्स नॉट अबाउट, बट वी शुड अंडरस्टैंड। तो यहां पर जो है इमेजिनेटिव पावर को अच्छा उपयोग करिए। अगर नेक्स्ट टाइम आए लगे कोरोना आ रहा है तो डिशम डिशम अंदर से एक प्रकाश, इमेजिन कीजिए कि एक प्रकाश में, माता जी का प्रकाश में नहा रहे हैं, माता जी का प्रोटेक्टिव एनवेलप है, और वो सब कोरोना को डिसॉल्व करके दूर दूर तक, केवल आपका अंदर नहीं, दूर दूर तक वो वाइब्रेशन डिसॉल्व कर रहा है। ये भी इमेजिनेशन है। लेकिन इमेजिनेशन जो हम करते हैं उसका अंदर एक रियलिटी होता है। ओके, वो रियलिटी ये होता है, आप टीवी देखे हैं और हम सब देखें, क्या क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। ओके, टीवी में कोई सास बहू सीरियल होता है, कुछ लोग देखते हैं, ओ माँ की होचे। अभी आपको भी पता है तो सच नहीं है, हॉरर तो देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग देख के फिर याद दिलाते हैं टीवी में हो रहा है। फिर उसके बाद क्यों ऐसा होता है? माइंड डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वर्चुअल एंड रियल। प्लीज अंडरस्टैंड, फॉर द माइंड imagination is real, and in a most philosophical sense the real is imagination. Senses and mind are weaving reality. So imagination is beautiful, it's a faculty. हम लोग इसको डिफरेंट, ये तो इमेजिनेशन है। हमारे इमेजिनेशंस रियलिटी के लिए हमको तैयार करते हैं। सो वी शुड इमेजिन ब्यूटीफुल थिंग्स। रोज इमेजिन कीजिए, शावर के नीचे हम लोग करते थे ना, बचपन में नहाते थे, पता नहीं आप लोग तो नहीं किए होंगे, लेकिन कुछ जो जिनका एज थोड़ा ज़्यादा है, हम लोग लोटा पानी डालते थे, बोलते थे हर हर गंगे, हर हर गंगे। ठंडी लग रहा है, अब गंगा जल नहीं है लेकिन गंगा जल है, तो ठंडा है तो भी कोई बात नहीं। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ इमेजिनेशन। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। सो ऑलवेज इमेजिन ब्यूटिफुल थिंग्स, and if we imagine we bring them closer. माया ने यूज किया है, imagination opens the path. Question answers are over. If there is a question we can take, हाँ 5-10 মিনিট আছে। একটা पहाड़ पूरा शेष हो जाচ্ছে, मनाक्रम, तो उसका जो हालत हम लोग देख रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? ये जो एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन शुरू हो गया है, मैं आपने पहले ही बताया, तो क्या डिवाइन आपने आप खुद ये सब हो रहा है ना? देखिए पाकिस्तान 3 भाग में खंड हो रहा है, वुमेन राइज कर रही है। आज देखिए डिवाइन मैनिफेस्टेशन नहीं है, 40 साल पहले ऐसे गैदरिंग, 40-50 साल पहले ये गैदरिंग होता ना, आदमी लोग ऐसे इधर बैठे होते, कोई लेडी आई होती,
क्यों घर में उसको तैयार करना है खाना? बच्चा लोग हिपोक्रेसी नहीं चाहिए, सच बोल देते हैं. डिवाइन मैनिफेस्टेशन इज बिगन. बहुत सारे इसके लक्षण हैं और वो तो होगा ही, निश्चित रूप से होगा, लेकिन उसका अवधि ऐसे नहीं कि 10 साल में होगा. डिवाइन काम है, जितना बड़ा कार्यक्रम उतना बड़ा स्टेज का तैयारी. ओके, नेवर फॉर ए मोमेंट वैसिलेट इन द बिलीफ दैट द वर्क ऑफ श्री अरविंदो विल नॉट बी डन. नहीं दिखाई देता है, नहीं समझ आ रहा है, वो हमारा लिमिटेशन है, बट इट इज बाउंड टू बी. ये हमारा दृष्टि का सीमा है, प्रकाश का सीमा नहीं है. हमारा सामर्थ्य का सीमा है, भगवान के सामर्थ्य का सीमा नहीं है. पूछिए. ब्रीफ आंसर दे रहा हूं, सॉरी आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, बट Sir, in our life, sir, at our home, in our working place, everywhere we have to compromise and adjust a lot. So how can we bring harmony over there, even with our children, in our society? Every time we have to compromise and adjust. ओके How can we bring harmony? ओके. बिफोर वी ब्रिंग हारमोनी, बहुत बड़ा चीज है. हमको अंदर में अपने हारमोनी लाना चाहिए. हम अपना जीवन के लिए जिम्मेदार हैं. अपना बच्चा के लिए पार्शली, हस्बैंड की तरफ पार्शली एक जिम्मेदारी है जो एक सूत्र से बंधे. फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स योर सेल्फ. इसका मतलब ये नहीं कि हम जो मर्जी जैसे करेंगे. हमारा जिम्मेदारी, पहला जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं. मैं डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, वो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि मेरे को जैसा जीवन जीना है जिएंगे. तो फिर इसीलिए वैसा साधारण जीवन में सामाजिक नियम ये सब बनाए जाते हैं. मैं अपने जीवन को सच्चे ढंग से जीऊँगा, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. कुछ ऐसे चीज़ें जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जैसे अगर मुझे पढ़ना है माँ श्री अरविंदो का वाणी, मान लीजिए रोज मुझे पाठ मंदिर आना है, आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जाम्पल्स, मैं करूँगी. तो कुछ चीज़ें होने चाहिए हमारे लाइफ के कोर. हारमोनी मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत बड़ा वर्ड है, जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग होने चाहिए. कुछ चीज़ें होनी चाहिए जहाँ एक गिव एंड टेक, और कुछ चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है. अब कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा 10 बजे सो जाए, वो 11 बजे सोएगा, 12 बजे सोएगा, आप बोल बोल के अपना थक जाएंगे. तो आप अंत में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज दिस, कि आप इसके लिए अपना पूरा मन खराब कर रहे हैं, उससे लड़ाई झगड़ा हो रहा है. आप उसको ज्ञान दीजिए, सचेत कीजिए, बात कीजिए, लेकिन वो चेंज नहीं कर सकते हैं. उसको लेके लड़ाई झगड़ा करना, रोज घर में मारा पीटी हो रहा है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, क्यों? इस बात पर. ये नहीं होना चाहिए. तो एक बैलेंस. सो कुछ चीज कोर है और उसमें आप किसी और को फोर्स नहीं कर सकते हैं. आपका जो है वो आपका कोर है कि मैं 15-20 मिनट बैठूंगी, माँ को ध्यान करूंगी, ये टाइम आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस, डू दैट. कुछ चीज़ें जहाँ ठीक है, चलो आई एम रेडी टू कॉम्प्रोमाइज. सर्टेन थिंग्स वन शुड बी फ्लेक्सिबल. दिस इज वॉट ऑर्डनरी लाइफ में, माने जिस परिवेश में हम लोग जी रहे हैं, ये कर सकते हैं. और एक्सट्रीम स्टेप तो फिर एक्सट्रीम स्टेप है जहाँ हम लोग आगे निकल जाते हैं. वो मीरा बाई जैसे लिए थे, वो एक एक्सट्रीम स्टेप है. जनरली इट इज़ नॉट ए गुड थिंग कि किसी चीज़ को सफरिंग दे के तोड़ के आगे बढ़ना. इट्स नॉट ए वेरी गुड थिंग, खासकर कलेक्टिव योग में. तो अगर हस्बैंड के साथ, बच्चा के साथ पीड़ा है, नहीं समझते हैं, तो उनको भी थोड़ा जोड़िए माँ के साथ, अंदर अंदर प्रे करके. अपेक्षा मत रखिए कि वो आपको समझेंगे. कोई हस्बैंड संसार का वाइफ को नहीं समझता. इक्वली कोई वाइफ किसी हस्बैंड को नहीं समझती. ये सब एक फैक्ट्स हैं, क्योंकि सब अलग अलग हैं. इट्स ओके, सेलिब्रेट दैट. अपेक्षा कि वो मुझे समझेंगे, मेरा थोड़ा ये नहीं होगा लाइफ में, तो उन चीज़ों को रहने दीजिए. उसको पीड़ा देगा और कुछ नहीं देगा. भगवान आपको समझते हैं, बस इतना काफ़ी है. पर अपना कर्म कीजिए, अच्छा से कीजिए जो आपको करना है. डू दैट एंड लीव द रेस्ट इन हर हैंड्स एंड प्रे एवरी डे. माँ मेरा बच्चा मेरा बात नहीं सुनता है, माँ मेरा हस्बैंड है, कितना समझा चुकी हूँ, फिर भी वो घर में आके खाली व्हाट्सएप में लग जाता है. Pray and tell it to her. Okay. Thank you.
Thank you so much. Thanks.